नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला। तो आज के प्रॉपर्टी वाले में आपके लिए 3 खास खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी दुनिया भर में निवेशकों की पहली पसंद है। भारत में भी प्रॉपर्टी में निवेश करने की परंपरा रही है। रियल एस्टेट में निवेश का इतना अट्रैक्शन है कि भारत के सबसे अमीर लोग भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इसमें निवेश करते हैं। दरअसल रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने वेल्थ रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के सुपर रिच यानी कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स अपनी संपत्ति का 32% हिस्सा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट यानी कि आवासीय संपत्तियों में निवेश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के इन धन कुबेरों को निवेश के मामले में आवासीय संपत्तियां सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। वो देश के अंदर भी और बाहर भी हाउसिंग प्रॉपर्टीज में मोटा निवेश करते हैं। अब निवेश बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ना लाजमी है। तो देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले 2 साल में मकानों की औसत कीमतें करीब 20% तक बढ़ी हैं। इन 8 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे शामिल है। क्रेडाई, कोलियर्स और लेसिस फोरास की जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक मकानों की मांग बढ़ने की वजह से कीमतों में तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता में 2021 की तुलना में 2023 में सबसे ज्यादा करीब 30% दाम बढ़े हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मकानों की मांग, बिक्री और सप्लाई के लिहाज से रियल एस्टेट की करंट सिचुएशन काफी बेहतर है। क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी का कहना है कि आवास की कीमतों में साल दर साल बढ़ोतरी की कई वजह हैं। घर खरीदारों की ओर से मजबूत मांग, खास तौर पर मिड और प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कीमतें भी बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। ईरानी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आवास की मांग और सप्लाई दोनों 2024 में न केवल टॉप 8 शहरों में बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 रीजन्स में भी आगे बढ़ेंगी। अब आप अगर दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी में कुछ काम करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब दिल्ली में पुरानी प्रॉपर्टी में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। संपत्ति मालिक को इसके लिए निगम को अपनी पुरानी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का बदलाव करने पर सूचना देनी होगी, जिसके आधार पर निगम इसकी एक्सेप्टेंस देगा। कई बार निगम के पास ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग बिना सूचना दिए ही पुरानी प्रॉपर्टी में बदलाव कराना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में निगम उन कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर देता था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सोमवार को निगम के सदन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। निगम के सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर किसी संपत्ति मालिक को दिल्ली में 2 फ्लोर के मकान के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है और अब उसे तीसरा फ्लोर बनवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रस्ताव संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा। ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी पर लागू होगा। लोगों को ये भी राहत मिलेगी कि उनकी पुरानी संपत्ति में कोई भी बदलाव करने पर उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।